नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैंने अक्टूबर 6 यानी कि फ्राइडे के डेरिवेटिव डेटा के ऊपर ये बनाया है। और सब पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया ऑप्शन चेन और चार्ट्स पर। तो शुरू करने के पहले रिवर्स हिट मारा है, रिवर्स हुआ है एफआईआईज की तरफ से और क्लाइंट्स की तरफ से। तो देखते हैं कैसे कैसे सबने क्या किया। हमेशा की तरह शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। तो एफआईआईज ने बहुत स्मॉल क्वांटिटी लॉन्ग एंड वाइंडिंग जिनका बुलिश स्टैंड था, बट सामने से शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है 4107 का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का लॉन्ग है, बट सामने से एक के अगेंस्ट चार शॉर्ट भी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिनको अपना लॉन्ग्स प्रोटेक्ट करना पड़ता है कैश सेगमेंट। प्रॉप डेस्क ने आधे इधर जाओ लॉन्ग एंड वाइंडिंग, आधे उधर जाओ शॉर्ट कवरिंग, इक्वलेंट दोनों साइड कुछ नहीं। सिमिलरली क्लाइंट्स का आधे इधर जाओ 7000 लॉन्ग एंड वाइंडिंग बाउंस में, और 6425 शॉर्ट कवरिंग आधे उधर जाओ कुछ नहीं। प्रॉप और क्लाइंट्स एकदम ट्विंस बन के आगे आते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में जाए तो इंडेक्स ऑप्शंस पर एफआईआई का रेशियो काफी कम आया 1.66। इस समय आप देख सकते हो यहाँ पर चेंज अनवाइंडिंग है पुट्स का, साथ में लॉन्ग कॉल भी होके आया है उनका। यहाँ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं पुट बाइंग अपना हेज का कंटिन्यूस ऑन है। प्रॉप डेस्क जो मार्केट को लेके काफी रेंज बाउंड हो गए थे, पहले बहुत बेरिश थे फिर रेंज बाउंड से बेरिश, अब वो सुपर बुलिश हो गए। इवन दो उनका पुट साइड में बहुत नॉमिनल चेंज है, पुट बाय है, पर यहाँ आप देखिए 73,000 नेट शॉर्ट कॉल से 2,80,000 नेट लॉन्ग कॉल। बहुत बड़ा जंप मारा उन्होंने एक एंड से दूसरे एंड। ये 88,000 को आप स्प्रेड समझ सकते हो, डेबिट स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड जो भी, वैसा करके रखा है उन्होंने अपना पूरा पोजीशन को। बट उसको आप हेज भी बोल सकते हैं, बट कॉल साइड जबरदस्त बाइंग किया उन्होंने। प्रॉप क्लाइंट्स जो बहुत बुलिश थे, लास्ट 10 दिन के डिक्लाइन में हमने उनका 7 लाख क्रॉस होते हुए देखा था, अब उनका न्यूट्रल स्टैंड हो गया। कहाँ वो फुल डिक्लाइन में सुपर बुलिश थे, और एक 200 पॉइंट के रिकवरी में, 200-250 पॉइंट के रिकवरी में फुल ऑन न्यूट्रल आ गए। 5,37,000 कॉल शॉर्ट, 6,65,000 सॉरी पुट शॉट। तो एकदम उनको लग रहा है कि मार्केट एक नैरो रेंज में रहेगा, फुल स्ट्रैंगल स्क्वीज चल रहा है, दोनों साइड जबरदस्त शॉर्टिंग पर क्लाइंट्स आ गए हैं। उनको ट्रेंडिंग नहीं दिख रहा है मार्केट होते हुए, वॉलेटाइल दिख रहा है टोटली नैरो रेंज में इस तरीके से। स्टॉक फ्यूचर्स एफआईआई का बाइंग बहुत दिन बाद, साथ में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी। कहाँ उनका ऑलमोस्ट 2,50,000 था, अब क्लोज टू 2 लाख आ गए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का अच्छा क्वांटिटी में शॉर्ट है, सामने से थोड़ा लॉन्ग है। अगेन उनको अपने कैश लॉन्ग्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। प्रॉप डेस्क का कंप्लीटली ऑपोजिट है, क्योंकि वो लास्ट कुछ दिन से बायर थे। यहाँ उनका 2,500 लॉन्ग एंड वाइंडिंग, साथ में कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किया है आगे। क्लाइंट्स ज्यादा लॉन्ग है, बट कुछ साथ में शॉर्ट भी है। बट क्लाइंट्स जो ओवरऑल थोड़ा कॉशियस टू वेरी स्टैंड बनाते हुए। एक नजर लगाते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज पर। और ये रहे वो सेगमेंट के स्टॉक्स, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आपको उसी सेगमेंट में मिलेंगे, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपने टारगेट अचीव कर लेता है या एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाता है। बट क्योंकि ओआई चेंज काफी बड़ा है, तो शायद आपको इनमें से कुछ स्टॉक्स में अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो एकदम फ्लैट, नो चेंज एट ऑल 1.32। एडवांस डिक्लाइन डेरिवेटिव स्टॉक्स का काफी अच्छा निकल के आया है, 143 लॉन्ग टू 142 सिर्फ 40 शॉर्ट, और एक अनचेंज बंदा निकला यहाँ पर। कैश सेगमेंट में एफआईआई का बहुत छोटा क्वांटिटी सेल बहुत दिन बाद। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का बैलेंस बाइंग, तो आप समझ सकते हो कि करीबन 700 करोड़ का सेलिंग जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की है, वो प्रॉप डेस्क और क्लाइंट से आया है फ्राइडे। चलिए अब ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते, सॉरी स्टॉक ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। एफआईआई का अच्छा क्वांटिटी में यहाँ पर भी बाइंग आया है,
थोड़ा शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश शॉर्ट्स। पुट्स में ऑलमोस्ट 1:1। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं, शॉर्ट्स एट 77,000 पर आ गए। प्रॉप डेस्क बहुत बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग कॉल और इक्वलेंट उससे हाफ, बट अच्छा डिसेंट क्वांटिटी में पुट शॉर्ट, एग्रेसिव बुलिश स्टैंड ऑप्शंस में है उनका। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन राइटिंग नहीं करते हैं, सिर्फ ऑप्शन बायर होते हैं वो। उनका बाइंग, बट उससे ज्यादा कॉल सेलिंग। तो अगेन क्लाइंट्स का बेरिश स्टैंड आप यहाँ पे भी देख सकते हो। पुट बाइंग ज्यादा है, पुट शॉर्ट कम है। चलिए अब एक नजर लगाते हैं ऑप्शन चेन और इंडेक्स चार्ट्स पर। तो जाने के पहले पहला एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर करें। और दूसरा डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट एडवाइस नहीं है। ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, बेस्ड ऑन द डेटा पार्टिसिपेंट का, ऑप्शन चेन और इंडेक्स चार्ट्स को लेके आप जो भी डिसीजन लें, अपना प्रॉपर थरस स्टडी करें, रिस्क को जरूर रिस्पेक्ट करें और साथ में स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करें। तो फिर मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी जो एक लगभग ट्रायंगल जैसा सिनेरियो है, उसी के अंदर है अभी भी। तो जो सपोर्ट है इस समय मंडे के लिए वो है 9,025। ये बेस लाइन इचिमोकू वाला, इसको मैं क्रूशल समझूंगा। लास्ट 3 दिन से उसके प्रोटेक्ट करके ही बाउंस आया है। तो जब तक वो प्रोटेक्टेड है, अपसाइड ओपन है उसके लिए। रेजिस्टेंस जो है वो 9,200 पर है, ये फ्रैक्चर पर। इसके ऊपर अच्छी शॉर्ट कवरिंग और स्टार्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रैली हो सकता है। फिर हम बोलेंगे कि ये साइडवेज करेक्शन था और रैली जो यहाँ से चालू हुई थी वो वापस रिज्यूम होने को आ गई उस एंड में। चलिए इसकी ऑप्शन चेन एक बार चेक कर लें। तो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो कि 9,100 जो मैंने थर्सडे के वीडियो में भी रिफ्लेक्ट किया था कि अच्छा हुआ था, उसमें और सॉलिड एडिशन आप देख सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। 9,125 में सब फ्रेश है, 75 में भी मोटा मोटी फ्रेश है, 9,050 में एडिशन हुआ है। उसके नीचे प्रीमियम्स बहुत लो है, ये भी काफी लो प्रीमियम है। इन द मनी तक पेनिट्रेशन है 9,150 पर। कॉल साइड में क्योंकि मंडे को इसकी वीकली एक्सपायरी है, थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रहा है पूरा हमें यहाँ पर। बट अभी भी 9,100 पुट पर काफी शॉर्ट्स खड़े हैं। तो अगर मंडे को मार्केट स्ट्रांग रहा तो ये राइटर एक्सपायरी में फंस जाएंगे, इनको जबरदस्त कवरिंग करना पड़ेगा। प्रीमियम भी सॉलिड है इधर। अपसाइड में देखें तो यहाँ पर एडिशन अच्छा है, चारों तरफ अच्छा है, यहाँ सबसे ज्यादा है, बट बहुत लो प्रीमियम है नीचे का। तो मेन फाइट 9,125 मेरे हिसाब से, क्योंकि 100 एक सॉलिड सपोर्ट बन गया, ये लोग उसके ऊपर बहुत रखने की कोशिश करेंगे ताकि इधर शॉर्ट कवरिंग हो। और रेजिस्टेंस काफी ऊपर है 9,200। तो ये दो राइटर्स का देखते हैं क्या एक्सपेक्टेशन होगी मंडे को। गैप अप के, अगर गैप अप होता है जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी फ्राइडे बंद हुआ था, बट अब इसराइल पैलेस्टाइन इशू को लेके अगर मंडे मार्केट क्या रिएक्ट करेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा मंडे सुबह। बट ये इंपॉर्टेंट, दोनों साइड सामने उतर के आ रहे हैं और ओआई काफी बढ़ रहा है वीक ऑन वीक। मिड कैप निफ्टी का नए पार्टिसिपेंट और पुराने पार्टिसिपेंट्स भी जो है वो भी वॉल्यूम बढ़ाते हुए इस समय उसमें। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आए हैं वो है 9,075, उसके नीचे 9,000 रेजिस्टेंस, 9,200, उसके ऊपर 9,250। चलिए अब एक बार फिन निफ्टी भी चेक कर लें। तो फिन निफ्टी में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 9,900 है। अब 9,900 जब तक उसके नीचे है तब तक ये लाइन स्टॉप करने की कोशिश करेगा। उसके ऊपर अच्छा मूव आ सकता है टूवर्ड्स 20,050 और का मूव एक, क्योंकि नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस सीधा उधर आता है फिर निफ्टी के लिए। तो पॉसिबिलिटी है अगर ग्लोबल क्यू अच्छा रहे तो उस साइड जाने का। रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो, सपोर्ट की सॉरी बात करूं तो वो 19,700 पर है। तो ये जब तक है
तब तक प्रोटेक्शन है। देखते हैं कल इसमें कैसे मोमेंटम आता है। और क्योंकि ट्यूसडे एक्सपायरी है, कई बार देखा गया है कि एक्सपायरी के एक दिन पहले ही बड़ा मूव हो जाता है। तो क्या वैसा कुछ होगा या कंटिन्यूएशन, वो हमें कल पता चल जाएगा इसमें। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे एक स्ट्रॉन्ग डे था, टिपिकल जो एडिशन हो रहा है, ये देखिए 19700, जो मेरा भी एक चार्ट वाइज अच्छा सपोर्ट है मेरे हिसाब से। वहां पर ऑप्शन ओआई भी देखिए कंसोलिडेशन के ऊपर बिल्डअप है, एक अच्छा साइन है ये पुट राइटर और लॉन्ग्स के लिए। नीचे प्रीमियम बहुत कम है उधर, तो वो नहीं देखूंगा। अपसाइड तक राइटिंग है, आप देख सकते हो। कॉल साइड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है जिन्होंने थर्सडे को खरीदा था। यहाँ पर अभी भी पुट कॉल राइटर फंसे हुए हैं। यहाँ 19600 पर, 19700 पर, ऊपर 19800 पर भी राइटर है। ग्लोबल क्यू अगर स्ट्रांग खुलता है तो हमें इन पर प्रेशर देखने को मिलेगा। एडिशन सीधा 19900, जो मेरा भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्लियर दिखाते हुए कि ये वॉल है फिलहाल के लिए मार्केट में। 20000 पर सरप्राइजिंगली शॉर्ट कवरिंग है कॉल राइटर का, जो एक अच्छा इंडिकेशन है अगेन लॉन्ग्स के लिए। इस समय काफी दूर है, बट फिर भी एक इंडिकेटर है इस समय मार्केट का। ये जो राइटर कवर करके गए हैं, इनको मंडे का गैप अप का फियर होगा, और इसीलिए उस एंगल से निकल के गए हैं उस हिसाब से। मेरे वो भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है अगर आपको लगता है कि नहीं कोई एंगल से ये 19900 नहीं जाएगा, प्रीमियम गल गया है, तो कुछ राइटर यहाँ पर भी ऐड किए होंगे। बट कवरिंग ऑफ कॉल आउट ऑफ द मनी, काफी अच्छा प्रीमियम है 15। एक ऑन अ ग्रीन कैंडल डे एक अच्छा बुलिश सिग्नल होता है वो। फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं मंडे के लिए, वो है 19675 और 19550। रेजिस्टेंस 19950, उसके ऊपर 20100। चलिए बैंक निफ्टी भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट निकल के आया है वो 44250 का ही है। ये लेवल पर काफी टेस्ट होके कंसोलिडेट होके गया है। तो जब तक 250 के ऊपर है बैंक निफ्टी, तब तक पॉसिबिलिटी है फर्दर अप पुश का। रेजिस्टेंस 44700, 44700 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, पुश और फर्दर अप जा सकता है टूवर्ड्स 45200 या उसके ऊपर भी कुछ भी। बिकॉज नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस मुझे वही दिख रहा है स्क्रीन में, डेली हायर टाइम फ्रेम पर। तो इन दोनों लेवल को मैं थोड़ा मंडे के लिए सीरियसली लूंगा, कि अगर गैप खुलता है पॉजिटिव तो उसको क्या सस्टेन करता है ऊपर साइड में, और किस तरफ खुलता है, 44700 के पास या उसके ऊपर या नीचे, वैसे कितना क्लोज उसके, वो देखना पड़ेगा हम। तो चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हैं जो टिपिकल होता है ऑन अ ग्रीन कैंडल डे, 44300 एडिशन, उसके नीचे इतना नहीं है। ड्राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए कि वो 44200 ऑनवर्ड्स ही है, नीचे है, बट ये बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। और अंदर पेनिट्रेशन है, आप देख सकते हो यहाँ तक। उसमें कॉल साइड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है, यहाँ शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रहा है 44 पर, अभी भी शॉर्ट राइटर हैं उधर। यहाँ तक भी देख सकते हो आप, शॉर्ट कवरिंग हुई है। जो थर्सडे को राइट करके गए या वेडनेसडे, उनका अभी भी माना काफी ओआई खड़ा है। तो अगर गैप अप खुलता है और सस्टेन होता है तो ये राइटर्स में पैनिक आएगा। यहाँ तक आप देख सकते हो कवरिंग है 44400। तो कॉल राइटर में कॉन्फिडेंस नहीं है बैंक निफ्टी में। बैंक पुट राइटर में भयानक है। इवन दो 44500 पर अच्छा एडिशन हुआ है, बट ये एक राउंड फिगर स्ट्राइक होता है, इधर देखना नॉर्मली प्रैक्टिकल ही रहता है, मोस्टली देखने को हमें मिलता है। बट इंटरेस्टिंग, काफी बुलिश स्टैंड है बैंक निफ्टी। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है मंडे के लिए, वो है 44050, उसके नीचे 43750, रेजिस्टेंस 44675, उसके ऊपर 44000
975। चलिए लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में शुरू करते हैं। निफ्टी जैसे मैंने थर्सडे के और वेडनेसडे के वीडियो में भी बताया था, ड्रैगन फ्लाई दोजी, उसके बाद अबैंडन बेबी बॉटम, और दूसरी बात अब जो हाईलाइट होके आई है फ्राइडे क्लोजिंग में, कि ये अबैंडन बेबी का जो गैप अप था उसके साथ हमें एक और गैप अप मिल गया। तो डबल गैप अप है। डबल गैप अप, फर्स्ट ब्रेकअवे, दूसरा रन अवे, तो और स्ट्रांग होते हुए निफ्टी इस समय। तो मंडे के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 19,000 500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 19,500 जब तक ये लेवल है तब तक कोई पुल बैक अगर उधर आया तो मार्केट उसको सस्टेन कर सकता है मोस्टली, और वापस अपसाइड की कोशिश करेगा। मंडे के लिए जो रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस 19,725 का है। बट अगर समझिए गैप अप स्ट्रांग खुलता है उसके ऊपर, तो मैं उस हिसाब से 19,775 को भी इंपॉर्टेंस दूंगा। दोनों काफी क्लोज है, डिपेंडिंग करता है किस तरीके का ओपनिंग आता है। अगर फ्लैट टू वीक होता है तो 19,725, बहुत स्ट्रांग खुलेगा तो 19,775 को मैं एक वेरी क्रूशल रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूं मंडे के लिए। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो इसकी ऑप्शन चेन में भी आप देख सकते हो कि इसमें हमने पहले भी देखा था कि पुट राइटर का कॉन्फिडेंस बहुत था वेडनेसडे ऑनवर्ड से। वो काफी स्ट्रांग थे और वो हमने देखा 19,500 पर, 19,600 पर, और 19 अभी तो 19,650 पर और 700 पर भी पेनेट्रेशन देखने को हमें मिल रहा है। 19,400 पर भी है। काफी काफी हुआ है स्ट्रांग, और वो टिपिकल ग्रीन कैंडल डे में होता ही है वैसा। शॉर्ट कवरिंग देखिए आप कॉल साइड में, भयानक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर अभी भी काफी कॉल राइटर ट्रैप्ड है। 19,500, 550, 600, 650, काफी। इनफैक्ट यहाँ पर भी अगर मंडे को गैप अप होता है तो और सस्टेन, तो ये 700 राइटर भी प्रेशर में आ जाएंगे। प्रीमियम बहुत ज्यादा है इस समय इधर। अपसाइड में अगर कोई स्ट्रॉन्ग राइटिंग है वो 19,900 का दिखने को मिल रहा है इस समय, जहां पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, जिसको हम बोल सकते हैं, अच्छा सा बढ़ा हुआ है। बट अगेन ऑप्शन डेटा के हिसाब से एटलीस्ट जिस तरीके से कॉल्स में कवरिंग हो रही है देखा है हमने, और पुट की राइटिंग अगेन डेटा बुलिश साइड सजेस्ट करते हुए जो टिपिकल होता है। बट लेवल्स जैसे मैंने बताया 19,700 के और 725, 775, उधर देखेंगे कॉल राइटर पुट राइटर क्या करते हैं उस समय मार्केट में आके। और डाउनसाइड 500 काफी उतना है, वो सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट है इस समय। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो और क्लोज के साथ और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 19,500, उसके नीचे 19,375, रेजिस्टेंस 19,800, उसके ऊपर 19,925। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।